नाज़रीन, तो ड्रामा सीरियल दिलावेज की नई आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि सरमद साहब गेती से कह रहे होंगे कि गेती चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वो लड़की चाहिए ही चाहिए। अब तुम्हारा मसला है कि तुम क्या करती हो। इस पर गेती कहेगी कि सरमद साहब थोड़ा सा सब्र कर ले, हम उस चिड़िया को ज़रूर आपको ला कर दे देंगे। वैसे भी जल्दी का काम शैतान का होता है, अगर आप थोड़ा सा सब्र कर लें तो कोई इसमें हर्ज भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ही तो सब्र करने को कह रही हूँ। काशियान इंतकाम की आग में अंधा हुआ चला जाएगा और वो तमन्ना बेगम के पास जाकर कहेगा कि मैं आपको दिलावेज की हकीकत बताना चाहता हूँ। तमन्ना बेगम कहेगी कि क्या कह रहे हो तुम, दिलावेज की हकीकत तुम हो कौन और तुम मुझे क्यों बताना चाह रहे हो, इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा है। इस पर काशान कहेगा कि मैं जो कोई भी हूँ, मगर आपको मेरी बात सुननी होगी और इसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। असल में मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिलावेज और सिकंदर की शादी असल में ज़बरदस्ती हुई है। फारिया और सिकंदर एक दूसरे को आपस में पसंद करते थे, मगर एंड शादी के मौके पर फारिया घर छोड़कर चली गई, जिसकी वजह से सिकंदर को दिलावेज से ज़बरदस्ती शादी करना पड़ी और वो अभी तक पछता रहा है। इस पर तमन्ना बेगम काशान की तरफ इंतहाई हैरानी से देखेंगी और कहेंगी कि तुम कौन हो, अगर ये बात गलत हुई तो तुम्हारा मैं बहुत बुरा असर करूँगा। तुम मुझे दिलावेज की असलियत बताकर साबित क्या करना चाह रहे हो, इसमें तुम्हारा भी तो कोई ना कोई फ़ायदा होगा, वरना तुम बगैर फ़ायदे के ये काम नहीं कर सकते। दूसरी तरफ गेती बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रही होगी और साथ ही साथ तमन्ना बेगम को बता रही होगी कि सरमद कितना उतावला हुआ जा रहा है। इस पर तमन्ना बेगम इंतहाई गुस्से से कहेंगी कि इसकी उम्र तो देखो और इसकी हरकतें देखो ज़रा, और गेती मुस्कुराना शुरू कर देगी और कहेगी कि आप ये सब छोड़ें, आप ज़रा नोटों की खुशबू तो सूंघे, देखें तो ज़रा वो हमें कितने सारे पैसे देकर गया है। और वो कह रहा था कि अगर तुम दिलावेज से मेरी एक मुलाकात और करा दो तो मैं तुम्हारा मुंह नोटों से भर दूंगा। दूसरी तरफ दिलावेज अक्का से कह रही होंगी कि अक्का भी आखिर बाबा ने मेरे और मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया, उन्होंने मेरी माँ से शादी ही क्यों की जब उन्हें इज्जत ही नहीं देनी थी, उनसे झूठे वादे क्यों किए, उन्होंने मेरी और मेरी माँ की ज़िंदगी तबाह बर्बाद करके रख दी। दूसरी तरफ फारिया सिकंदर को फंसाने में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से काम ले रही है। वो सिकंदर से कहती है कि सिकंदर, अगर तुमने मुझे माफ़ ना किया तो मैं इसी तरह घुट घुट कर मर जाऊंगी, आखिर मेरी इतनी भी गलती नहीं थी, तुम मुझे माफ़ कर दो। इस पर सिकंदर कहेगा कि अगर आपको इसी तरह चैन आता है तो जाएं, मैंने आपको माफ़ किया।